हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। के लिए लेकर आए हैं वेरी सिंपल वेरी टेस्टी चिकन स्टेक की रेसिपी। एक्चुअली स्टेक बनता तो बीफ के गोश्त के साथ है और गोश्त का यहाँ पे इंतखाब बहुत ज़रूरी है। जब आप बीफ का स्टेक तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त जो गोश्त का इंतखाब आपने करना है वो है अंडरकट का गोश्त। अंडरकट का गोश्त सॉफ्ट और मिनटों के अंदर टेंडर हो जाने वाला गोश्त होता है। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन स्टेक और जब आप चिकन का स्टेक तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त जो गोश्त का इंतखाब करना है वो आपने करना है ब्रेस्ट का। चिकन ब्रेस्ट आपने लेना है और चिकन ब्रेस्ट के ही स्टेक तैयार होते हैं। इस तरह फिले बना लेने हैं। चिकन ब्रेस्ट के फिले हमने कर लिए हैं। अब इसके करते हैं हैमरिंग करने के लिए ले रहे हैं यहाँ पर हम किचन का साफ कपड़ा या फिर आप किचन का टॉवल ले लें। हैमरिंग लाजमी करनी है। चिकन का स्टेक बनाते हुए हैमरिंग ज़्यादा नहीं करनी, बस जस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट की हैमरिंग करनी है। चिकन स्टेक के लिए चिकन का गोश्त हमने तैयार कर लिया है। अब इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करते हैं। उस सॉस का मिक्सचर तैयार करेंगे और फिर इसी चिकन को डिप करके कुछ टाइम के लिए रखेंगे। एटलीस्ट आपने 30 to 60 मिनट के लिए लाजमी रखना है। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो उस सूरत में आपने 2 घंटे के लिए इस सॉस के अंदर डिप करना है। मैरिनेटेड सॉस तैयार करने के लिए हमने लिया है विचेस्टर सॉस 1/4 कप, सिरका 1/4 कप, ऑलिव ऑयल भी 1/4 कप। तकरीबन ये तीनों चीज़ें 50-50 ml के करीब हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 4 टेबलस्पून। यहाँ पर हम 3 स्टेक बना रहे हैं। 300 ग्राम एक स्टेक का वेट है, तो उस सूरत में आपने 4 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है। 1 टेबलस्पून HP सॉस, साल्ट टू टेस्ट। अब इसको करना है अच्छे से मिक्स और आपने यहाँ पे विक्स के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो रही। एक चीज़ का यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने बीटर का इस्तेमाल किया तो फिर वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं ला पाएंगे जो आज हम लेके आ रहे हैं। इसमें ऐड कर देते हैं चिकन फिले जो उनसे हमने अभी स्टेक के लिए तैयार करके रखे थे। चिकन के फिले हमने डाल दिए हैं मैरिनेटेड सॉस के अंदर। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से वॉश किया है, फिर उसके बाद हैमरिंग की है और सॉस तैयार करके उसके अंदर कर दिया है डिप। अब इसको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। 1 घंटे के बाद फिर कर लेंगे इसको ग्रिल। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। इतने टाइम पूरा होता है तो हम कर लेते हैं यहाँ पे वेजिस की कटिंग, क्योंकि चिकन स्टेक को यहाँ पर हम सर्व करेंगे शैलो फ्राई वेजिस और ब्राउन सॉस के साथ। मौसमी वेजिस लेनी है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्रोकोली का सीज़न है तो कैरेट और शिमला मिर्च तीनों को लेकर कटिंग कर लेते हैं। ब्रोकोली को कट हमने कर लिया है। ब्रोकोली का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें। वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स ब्रोकोली। वेजिस को हमने कर लिया है कट और अब साथ साथ हम तैयारी करते हैं सॉस की। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद मीडियम साइज की प्याज, बारीक इसके स्लाइस करना है। अब हम तैयार करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्राउन सॉस। ब्राउन सॉस किस तरह तैयार करते हैं ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। और ये सबसे सीक्रेट चीज है। अगर आपने ये सॉस तैयार कर ली तो नेक्स्ट टाइम पर आप घर पे जब भी स्टेक बनाएं तो ये सॉस बनाइएगा, सेम वैसे ही बनेगी जो आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में स्टेक के साथ सॉस लेते हैं। सबसे पहले हम फाइन फ्लोर की बुनाई करेंगे। ऑलिव ऑयल 2 to 3 टेबल स्पून,
ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून फाइन फ्लोर। आप इसकी जगह पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्पैचुला को कंटिन्यूसली इस तरह चलाते रहना है। अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो फाइन फ्लोर नीचे लग जाएगा, हमने ऐसा नहीं करना। फाइन फ्लोर की भुनाई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इस टाइम पर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। फाइन फ्लोर की भुनाई करने के बाद पानी ऐड किया था और टाइम पर देखिए लिक्विड हो चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। डालते हैं मज़ीद ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑनियन बारीक स्लाइस में कट की हुई। यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम कर दिया है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए प्याज को फ्राई होने देते हैं। प्याज इस टाइम पर ब्राउन हो चुकी है, ये की पॉइंट है इसका। इस टाइम पर इसमें ऐड करना है वाटर। और साथ ही स्पैचुला के साथ इस तरह आपने चलाते रहना है। ऐड करेंगे मज़ीद वाटर। वाटर को थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। अब इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे वर्सेस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अब मज़ीद थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप के करीब वाटर ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे जौन सा हमने फाइन फ्लोर को थिक किया था, ये इस तरह डालना है और साथ चलाते रहना है। स्पैचुला आपका चलता रहे। अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितनी आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि हमने जो बनाया था वो जिस क्वांटिटी में हम सॉस तैयार कर रहे हैं उसके लिए इनफ है। ऐड कर देंगे साल्ट टू टेस्ट। हमने साल्ट 2 to 3 पिंच ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। बस चंद ही लम्हों में सॉस तैयार होने वाली है। फाइनली इस टाइम पर सॉस तैयार है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और 3 मिनट लगे हैं सॉस को थिक होने में। देखिएगा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सॉस थिक हो चुकी है। अब सॉस को रख देते हैं साइड पर, और दूसरी साइड हमने स्टेक के लिए ग्रिल को गर्म होने रख दिया था। ग्रिल भी इस टाइम पर गर्म हो चुकी है। 1 घंटा पहले हमने चिकन को मैरिनेटेड सॉस के अंदर डिप करके रख दिया था। अब कर देते हैं ग्रिल। ग्रिल पैन गर्म है, ग्रिल पे डालते हैं ऑयल और कर लेते हैं ग्रीस। मैरिनेटेड चिकन को रख देते हैं ग्रिल पे। तैयार है। दुनिया के अंदर 3 तरह की स्टेक बनाई जाती है, रेड, मीडियम रेड और वेल डन। यहाँ पर हम बना रहे हैं मीडियम रेड। मीडियम रेड जो है वो 7 मिनट के अंदर तैयार होगी। 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट दूसरी साइड हम ग्रिल करेंगे। और इसी तरह अगर आप रेड स्टेक बना रहे हैं तो वो 3 मिनट के अंदर तैयार होती है। 1 मिनट एक साइड पे ग्रिल की जाती है, 1 मिनट दूसरी साइड पे, और 1 मिनट को हम ऑयल लगा के ग्रिल करते हैं। और जब हम वेल डन स्टेक तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त 6 मिनट एक साइड को हमने ग्रिल करना है, 6 मिनट दूसरी साइड को, और 1 मिनट के लिए बटर लगाना चाहते हैं। बटर के साथ आप उसके ऊपर शाइनिंग ले आए, या फिर ऑलिव ऑयल के साथ ही शाइनिंग ले आए। करें जी 3 मिनट के लिए एक साइड ग्रिल होती है। और इतने हम तैयार कर लेते हैं शैलो फ्राई वेजिज। वेजिज जो हमने कट करके रखी थी वो साथ के साथ शैलो फ्राई करेंगे, ताकि जब हम स्टेक को सर्व करें उसी के साथ गरम गरम वेजिज सर्व करेंगे तो क्या ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और कौन सा स्टेक का सॉस बची है या आपने वेस्ट नहीं करनी, ये मैं आपको बताऊंगा किस किस जगह पर इस्तेमाल होना है। पैन के अंदर डालना है ऑयल बस इतना डालना है कि आपका फ्राई पैन ग्रीस हो जाए। और इस फ्राई पैन के अंदर अब ऐड कर देंगे वेजिज। वेजिज होते हो चुकी
बाकी है। अब इसको करते हैं शैलो फ्राई करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, वेज इसको फ्राई होते हुए 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं सॉस। कौन सी सॉस बची थी, स्टेक वाली सॉस, वही आपने इसमें ऐड करनी है, लेकिन थोड़ी ऐड करनी है। बाकी हम सॉस को ऐड करेंगे कौन सी हमने सॉस तैयार की थी उसी सॉस के अंदर। ये जस्ट टेस्ट के लिए हमने ऐड की है, इसमें टेस्ट आ जाएगा इस सॉस के साथ। वेज को हमने कर लिया है शैलो फ्राई, 3 मिनट लगे हैं और शैलो फ्राई हमेशा हाई फ्लेम पर होते हैं। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे साल्ट टू टेस्ट। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और वेज इसको रख देते हैं साइड पर। और दूसरी साइड पर हम चलते हैं स्टेक की तरफ। स्टेक एक साइड को ग्रिल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। साइड करते हैं चेंज। देखिएगा नाज़रीन कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए ग्रिल होने देते हैं और साथ ही हम कर लेते हैं जो सी हमने ब्राउन सॉस तैयार की थी, क्योंकि हमने बना के साइड पे रख दी थी तो ठंडी हो गई है। अब इसको करेंगे गरम, लेकिन गरम करने के साथ साथ इसमें एक चीज़ का और इजाफा करेंगे। सॉस इसमें ऐड करेंगे जो सी जिसमें हमने स्टेक को डिप किया था, वो सॉस बच गई थी, कुछ हमने ऐड की है वेजिस में, बाकी ऐड कर देंगे ब्राउन सॉस के अंदर। दूसरी साइड को भी ग्रिल होते हुए 3 मिनट होने वाले हैं। इसमें टाइम पूरा होता है। हम यहाँ पर प्लेटर को तैयार कर लेते हैं। प्लेटर को गार्निश करते हैं। स्टेक को ग्रिल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट एक साइड पे किया है और 3 मिनट दूसरी साइड पे ग्रिल कर लिया। अब ऑयल के साथ हल्का सा ग्रिल करेंगे। ऑयल लगाने के बाद कर देंगे साइड चेंज और 30 सेकंड के लिए एक साइड को ग्रिल करेंगे। फाइनली इस टाइम पर चिकन स्टेक तैयार है। निकाल लेते हैं प्लेटर में और साथ ही इस पे प्लेटर के अंदर डाल देंगे वेजिस। स्टेक को हमने शिफ्ट कर दिया है प्लेटर के अंदर। अब इसके ऊपर डालेंगे सॉस। केक को गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ कमाल व्यूअर्स, क्या मजेदार स्टेक बना है और शैलो फ्राई वेजिस के साथ और सॉस के साथ तो मजा ही दुबाला हो गया है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। इसके अंदर जो सीक्रेट चीज थी सॉस, और सॉस का तो टेस्ट लाजवाब है। व्यूअर, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने खाने का ख्याल रखिएगा।